बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एसएम अफसल हक मॉर्निंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज अब बात करेंगे एक छोटे से लफ्ज़ की, कुछ तो है। कुछ तो है देखने में छोटा सा लफ्ज़ है और मेरी ज़ात के साथ या आपकी ज़ात के साथ या हमारे रोज़मर्रा कामों के साथ इसका अमल दखल कितना है, इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये जो कुछ तो है ये समझ आना शुरू हो जाए। ज़िंदगी के कई हालात होते हैं, कुछ ऐसे हालात होते हैं जो रब ने बना दिए होते हैं, कुछ ऐसे हालात होते हैं जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले अफराद ने बना दिए होते हैं। कुछ ज़िंदगी के हालात आप खुद बना देते हैं, कुछ ज़िंदगी के हालात के तहत बन जाते हैं। काफ़ी सारे फेजेस हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन उसके अंदर लफ्ज़ कुछ तो है ये आता है। बतदरीज मुसलसल कोई शख्स नुकसान की तरफ अगर जा रहा है तो कुछ तो है उसके अंदर ऐसी बात। वो कुछ तो है को जब डायग्नोस करेगा, जब पहचान करेगा, जब शनाख्त करेगा तो शायद वो जो बतदरीज नीचे जाना है वो शायद उसका रुक जाए। इसी तरह कोई शख्स बतदरीज रब के कामों में बढ़ चढ़ कर आगे चलता है तो इसके अंदर भी कुछ तो है। ये भी एक मामला है। हर शख्स इस पैटर्न पर नहीं चलता, हर शख्स नुकसान की तरफ भी नहीं जाता। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। कई अगर मियाँ बीवी के अंदर कोई इख्तलाफ है, बज़ाहिरन सब कुछ है, लेकिन उसके बीच में भी कुछ तो है। इसी तरह जब ज्ञान, ध्यान, इबादत या रब की तरफ रुजू करते हैं तो वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। वो कुछ तो है जो है ना, उसको सामने लाना है। जब कुछ तो है सामने आएगा तो फिर इस्लाह हो सकेगी, मेरी इस्लाह हो सकेगी, माशरे की इस्लाह हो सकेगी, इंसानियत की इस्लाह हो सकेगी, खिदमत हो सकेगी, और कुछ नहीं तो अपने घर का एक जो निज़ाम ज़िंदगी है ये शायद दुरुस्त हो जाए। लेकिन कब? उस लफ्ज़ कुछ तो है को निकालने के बाद। हम लोग जब निकलते हैं ना किसी काम के सिलसिले में या किसी टारगेट के सिलसिले में या कोई वर्किंग ऐसी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई रुकावटें भी आ जाती हैं। वो रुकावटों के अंदर भी कुछ तो है। अब वो समझना है, उसको जांचना है, उसको परखना है कि हम कहाँ पर गलत हैं, हम कहाँ पर थोड़े से अपने ट्रैक से हटे हैं, हमारी सोच के अंदर नेगेटिविटी कहाँ आई है। अच्छा, जब हम अपने आप को क्लियर करते हैं ना तो उसके बाद अगर वो काम नहीं होते तो फिर भी उसके बावजूद ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है, फिर एक दफ़ा फिर ये जुमला निकलेगा कि कहीं कुछ तो है। बज़ाहिरन जो माशरती मसाइल हैं या घरेलू मसाइल हैं, हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ तो इशू चलते ही रहते हैं ना जी। उसके अंदर वो लाख तगोदो करता है, कोशिश करता है, भाग दौड़ करता है, बड़े बड़े बुज़ुर्गों के साथ, बड़े बड़े उलमा कराम के साथ दुआएं भी करवाता है, लेकिन कुछ तो है ऐसी बात कि शायद उसकी दुआ कबूल नहीं हो पाती। शायद जिन बुज़ुर्गों के पास जाता है वो उसके लिए शायद कुछ नहीं करते। ये कुछ तो है जो है ना, इसको लाएं ज़रा सामने, खोलें इसको स्टेप बाय स्टेप करके। लाख चाहते हैं आपके सामने वाला आपका दोस्त रहे, लाख चाहते हैं कि आप घर का माहौल अच्छा रखें, लाख चाहते हैं आप कि घर के अंदर कोई बदमज़गी मत हो, लाख चाहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी बीवी से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से हो, लेकिन वो नहीं होती। क्यों? कहीं कुछ तो है। वो कुछ तो है जब फ्रंट पर आएगा फिर अंदाज़ा होगा कि कुछ मेरे अंदर है या सामने वाले के अंदर है, औलाद के अंदर है या वालिदैन के अंदर है। वो जो कुछ तो है उसको क्लियर करना है। वो कुछ तो है जैसे क्लियर होगा फिर सब कुछ सामने आ जाएगी बात।
और जहाँ कुछ तो है कि अंदर एरर आएगा, रुकावट आएगी, रिसेप्शन नहीं मिल पाएगी, अटेंशन नहीं लोग देंगे आपको, रुक जाएंगे आप, डिनाई करेंगे लोग आपसे, अवॉइड करेंगे आपको, भागेंगे आपसे, उस पे भी कुछ तो है ना जी। कोई शख्स क्यों नहीं आ रहा आपके पास, कोई शख्स आपकी जान ही नहीं छोड़ रहा है। ये तमाम चीज़ें सामने लाएं। इन तमाम चीज़ों को जब सामने लाएंगे तो फिर एक इसका रिज़ल्ट निकलेगा। जैसे स्कूल का रिज़ल्ट होता है, इम्तिहान का रिज़ल्ट होता है, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, और ज़िंदगी के एक एक कदम पे इम्तिहान और रिज़ल्ट, इम्तिहान और रिज़ल्ट, ये कंटिन्यू चलता रहता है। जब ये तमाम की तमाम चीज़ें आप ले आएंगे सामने, काउंसलिंग करेंगे, गपशप करेंगे, बिठाएंगे पूरे कुंबे को, पूरे ख़ानदान को कि भाई इस दफ़ा या पिछली दफ़ा जब तुम्हारी हाँ आना हुआ, तुम्हारे घर पे मुलाकात करनी हुई, तो तुम्हारे चेहरे में वो शाइनिंग नहीं थी, तुम्हारे चेहरे में वो प्रोटोकॉल नहीं था, तुम वो खुश नहीं थे, और वो कुछ ना कुछ तो था ना जी। अब जब वो क्लियर करता है कि भाई मेरा ये मसला था, या मैं आपकी इस बात से खफा था या खाइफ था या नाराज़ था, जब ये कुछ तो है आप खोल के उसके सामने रख देंगे ना, तो यहाँ से जो एक फ्रीक्वेंसी दिल की है ना, ये खुल जाती है। जब फ्रीक्वेंसी दिल की खुलती है ना, वहाँ पर मामला बंदे का बंदे के साथ सही होना शुरू हो जाता है। दिल के अंदर जो एक नेगेटिव दौर चल रहा होता है, वो वहाँ पर स्टॉप इंसान कर देता है। क्यों? बात खुल जाती है, बात सामने आ जाती है। वो जो कुछ तो है जिसकी वजह से आपका मुंह बना हुआ था, या आपका चेहरा उड़ा हुआ था, या आप प्रॉपर तरीके से मुझे टाइम नहीं दे पा रहे थे, या प्रॉपर तरीके से आप मुझे अटेंड नहीं कर पा रहे थे, जब ये रियलाइज़ आपको हो जाएगा या मुझे हो जाएगा कि यार इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है, जब इन चीज़ों को हम क्लियर करके जो कुछ तो है कि सामने रख देंगे, अपने भी दूसरे के भी, तो इससे वक्ती तौर पर एक इख्तिलाफ क्रिएट ज़रूर होगा। शायद वो 10 मिनट का हो, या 15 मिनट का हो, या 20 मिनट का हो। उसके अंदर डिबेट भी हो सकती है, बहस हो, मुबाहिसा भी हो सकता है। क्योंकि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि 100 बंदों के साथ हम डिस्कशन करते हैं, 100 बंदे कहते हैं जी हम दुरुस्त हैं, सामने वाले के अंदर कुछ शायद कमी कुताही है, या सामने वाला जो है उसकी बेचारे की कुछ समझ थोड़ी सी कमज़ोर है। ये एक बड़ा अलमिया हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है। ये तो वो बात है जो एक सोसाइटी और माशरे के लिहाज से। अब इसी तरह इसी फेज़ में जो असल बात है वो बंदे का एक रब के साथ ताल्लुक़ का होना। उसके अंदर तहज्जुद भी पढ़ी जा रही है, 5 वक़्त की नमाज भी पढ़ी जा रही है, दुआएं भी मांगी जा रही हैं, कहीं सजदे में पढ़कर दुआएं मांगी जा रही हैं, कहीं रोकर दुआएं मांगी जा रही हैं, कहीं चलते फिरते दुआएं मांगी जा रही हैं। उसके बावजूद भी जो काम है वो नहीं हो पा रहे। इसके पीछे भी कुछ तो है। वो कुछ तो है क्या? वो आपने मैंने बैठकर समझना है। जब हम उस कुछ तो है को फोकस कर लेंगे कि ओहो यार हमने नमाज तो सही पढ़ी है, लेकिन नमाज के अंदर हमने 3600 चीज़ें ये की, और तमाम की तमाम जो दुआ या तमाम का तमाम जो रब से मांगना था वो तो सिर्फ हमने अपने लिए किया। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जब आएंगी ना, कुछ तो है कि, तो उससे शख्सियत खुल जाएगी, आपकी नज़रिया खुल जाएगा, सोच खुल जाएगी। कुछ ऐसी परसेप्शन रब उस वक़्त दे देगा आपको जिससे हो सकता है मेरी सिमत, मेरा किबला रब की ज़ात दुरुस्तगी की तरफ ले जाए। मैं गलत जगह पर खड़ा हूँ, मेरा रब मुझे एक मुस्बत रास्ते की तरफ ले जाए। मैं भटका हुआ हूँ, मैं बहका हुआ हूँ, मैं अपने ट्रैक से हटा हुआ हूँ, मैं पटरी से उतरा हुआ हूँ, शायद रब मुझे उस रास्ते की तरफ ले जाए। लेकिन कब? जब वो कुछ तो है निकलेगा। कई केसेस आए होंगे आपकी ज़िंदगी में जिसमें लोग ये कहते हैं, कसमें खाकर कहते हैं, हमें ये नहीं समझ आई कि हमें इस केस में क्यों उलझाया गया, हमें समझ नहीं आई हमें इस केस में क्यों फंसाया गया, हमें समझ नहीं आई हमारे साथ ये मामला क्यों किया गया।
और ये 100% दुरुस्त बात है कि कुछ केसेस बज़ाहिर ऐसे मेरी भी ज़िंदगी के अंदर आए हैं लोगों के साथ बैठ कर उठ के, जिसमें बिला वजह न लेना था न देना था, उनको डिप्रेशन या टेंशन में रखा गया, लेकिन उसके अंदर भी कुछ तो है। फिर जब उनके साथ गुफ्तगू हुई कि भाई थोड़ा ज़रा जनाब माजी की कुछ बातें बताएं, कुछ पास्ट की बातें ऐसी बताएं, तो वो माजी की कुछ बातें को पास्ट की बातें जब उन्होंने बताना शुरू की तो 2-3 मिस्टेक ऐसी माजी में की हुई थी, बात को ज़रा प्रॉपरली समझिएगा, जिसमें वो निकल गए थे उसके निज़ाम से। अच्छा, जब दोबारा उन्होंने रुजू किया उसके निज़ाम को, तो रब का निज़ाम इतना मज़ेदार है कि वो अकाउंट क्लियर करके फिर आगे चलता है, हिसाब को बेबाक करके फिर आगे चलता है कि भाई ठीक है, अब तुमने दोबारा मेरी तरफ रुजू की है, अब दोबारा तुमने मुझे पुकारा है, अब दोबारा तुमने मेरे साथ मामला किया है, ये जो पुरानी मिस्टेक, पुरानी गलती, इसका अजाला अब मैं इस फेज़ में करूँगा आपके साथ। ये क्या है? ये कानून कुदरत है, ये रब की शान है। लेकिन बंदा उस वक़्त वो जो कुछ तो है नहीं समझता, वो यही रो रहा होता है, यही पीट रहा होता है, मुझे नहीं समझ आ रही कि किस जुर्म की यहाँ सज़ा मिल रही है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने कौन सा ऐसा कोई कबीरा गुनाह कर दिया है कि मैं आज इस वक्त इतनी ज़हनी अज़ियत का शिकार हूँ, इतनी ज़हनी परेशानी का शिकार हूँ। लेकिन वो पास्ट को भूल चुका है ना, चक्कर ये है सारा कि उसमें वो जो कुछ तो है निकल गया दिमाग से, इधर से निकल गया। और जिस दिन ये कुछ तो है आप अपने सामने ले आएंगे, उसी दिन अंदर से एक इंसान, जो रियल में एक इंसान होता है, जिसके अंदर एहसास होता है, जिसके अंदर जज्बा होता है, जिसके अंदर हुब होती है, जिसके अंदर एक एम रब डालता है इंसान की इस्लाह का, रब उसकी इस्लाह शुरू कर देता है। ये एक फैक्ट बात आपको बता रहा हूँ। और जिस वक्त तक अपने आप को प्रधानमंत्री कहते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ यूज़ भी करते रहेंगे, हमारे अंदर कोई फॉल्ट नहीं है जनाब, हर चीज़ हमारी ओके है। ना हम जो है वो बदकारी करते हैं, ना हम किसी का माल खाते हैं, ना हम किसी के साथ कोई हैंकी बैंकी करते हैं, ना हम फ्रॉड करते हैं, ना हम झूठ करते हैं, ना हमारे अंदर कोई लालच है। ये 40-50 चीज़ें जो है ना, ये हर शख्स ने इसकी डिक्शनरी अपने दिमाग के अंदर रखी हुई है। और जब भी आप बात करें कि यार कहीं आपसे तो नहीं कोई गलती हुई, पहले तो वैसे हो जाता है देखने के लिए क्या मतलब है आपका, फिर वो गिनवाता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी हिस्ट्री है, उसका भी ख्याल रख, उसका भी ख्याल रख, उसका भी ख्याल रख, उसका भी ख्याल रख। अच्छा भाई, जब इतने सारे तो ख्याल रख रहा है तो फिर तू उलझा हुआ क्यों है? फिर यहाँ पे फिर सवाल उठता है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। अब वो कुछ तो है लेकिन वो बताना नहीं चाह रहा, वो इजहार नहीं करना चाह रहा। क्यों? वो कह रहा है मैं एक तस्वीर का रुख दिखाऊंगा, दूसरा तस्वीर का रुख नहीं दिखाना, ताकि जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए ये सब के सब बेवकूफ़ जाहिल लोग हैं, इनको क्या पता कि मैं अगर परेशान हूँ असल में किस वजह से हूँ। ये तो इनको मैं बता रहा हूँ ना कि भाई मैं इस वजह से परेशान हूँ। ये क्या है? ये कुछ तो है। इस कुछ तो है को डिलीट करना। किस तरीके से करते हैं, किस अंदाज से करते हैं, ये फैसला आपने करना है, सोचना आपने। हर बात के अंदर, हर मामले के अंदर, किसी भी शोबे के साथ उसका ताल्लुक हो, कहीं पर अगर एरर आएगा, कहीं पर रुकावट आएगी, कहीं पर बच्चों की शादी की बंदिश आएगी, कहीं पर पर्सनालिटी क्लैश होंगे, उसके अंदर कुछ तो है। ये मैं आपको कंफर्म बात बता